नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ शहर कोतवाली के ककरहट्टा गांव के पास पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के सर्विस लेन पर बीती देर रात को शहर कोतवाली पुलिस की टीम के साथ पुलिस मुठभेड़ में चेन स्नैचिंग की कई घटनाओं में शामिल एक अपराधी के पैर में गोली लगी है। अपराधी भागने के चक्कर में पुलिस पर फायरिंग की थी। पुलिस ने शामली जनपद निवासी अपराधी को दबोच लिया और उसको इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंची। मामले में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया कि आजमगढ़ शहर कोतवाली क्षेत्र के हीरापट्टी में 19 फरवरी को सुभाष चंद्र पांडे की पत्नी से उनके घर के सामने चेन स्नैचिंग की घटना हुई थी। इसी के साथ ही जीयरपुर कोतवाली क्षेत्र में भी स्कूल से बच्चों को लेकर घर आ रही महिला की चेन को बाइक सवार बदमाशों ने खींच लिया था। घटना को कारित करने वाले अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा टीम का गठन किया गया था। घटना के अनावरण हेतु ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत लगाए गए सीसीटीवी कैमरों का लगभग 120 किलोमीटर तक का अवलोकन किया गया। इस दौरान बीती देर रात को प्रभारी निरीक्षक कोतवाली शशि मौरी पांडे मैं हमरा को सूचना मिली कि उपरोक्त घटनाओं को कारित करने वाले गैंग का सदस्य किसी घटना को कारित करने के उद्देश्य से सर्विस लेन ककरहट्टा के पास से गुजरने वाला है। इस सूचना पर पुलिस फोर्स द्वारा चेकिंग प्रारंभ की गई। एक मोटरसाइकिल के आने पर उसे रुकने का इशारा किया गया तो मोटरसाइकिल सवार पीछे मुड़कर भागने के प्रयास में फिसलकर गिर गया। उक्त बदमाश अपने आप को पुलिस से गिरता देख पुलिस बल पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग करने लगा। पुलिस बल द्वारा पर्याप्त चेतावनी के बाद भी फायरिंग की गई, जिसके पश्चात पुलिस बल आत्मरक्षार्थ नियंत्रित फायरिंग की गई, जिसमें अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगी। घायल बदमाश की पहचान शोभित उर्फ कल्लू गौतम पुत्र गोविंद निवासी दुधली थाना झिंझराना जनपद शामली उम्र 26 वर्ष के रूप में हुई। अभियुक्त के कब्जे से एक देसी तमंचा, 2 खोखा कारतूस, 2 जिंदा कारतूस, 315 बोर 30,000 रुपए और मोटरसाइकिल बरामद हुआ। गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि उसका एक गैंग है जिसमें 3 लोग शोभित उर्फ कल्लू पुत्र गोविंद निवासी दुधली थाना झिंझाना जनपद शामली, सुमित पुत्र राजू निवासी जटान खानपुर थाना झिंझाना जनपद शामली व कपिल पुत्र वेद प्रकाश छोटा खानपुर डेरा भगीरथ थाना झिंझाना जनपद शामली सम्मिलित हैं। अभियुक्त उसके साथ ही घूम फिर कर एकांत गलियों में जाकर लोगों से नाम पता पूछने के बहाने महिलाओं के पहने हुए जेवर को जबरदस्ती छीनकर भाग जाते हैं। उपरोक्त गैंग ने आजमगढ़ के अलावा जनपद देवरिया संत कबीर नगर में भी लूट की घटनाओं को अंजाम दिया था। 19 फरवरी को थाना कोतवाली अंतर्गत हीरापट्टी में एक चेन स्नैचिंग की घटना घटित हुई थी, जिसके संबंध में एफआईआर नंबर 103/24 धारा 392 आईपीसी पंजीकृत किया गया था। इसी प्रकार 19 दिसंबर 2023 को थाना जीयनपुर अंतर्गत भी एक चेन स्नैचिंग की घटना घटित हुई थी, जिसमें एफआईआर नंबर 790/23 धारा 392 आईपीसी पंजीकृत किया गया था। इन दोनों घटनाओं के अनावरण के लिए एसओजी टीम के साथ साथ दोनों थानों की टीम को भी लगाया गया था। ऑपरेशन त्रिनेत्र के अंतर्गत जो सीसीटीवी कैमरा लगे हैं उनका अवलोकन करने के लिए भी लगाया गया था। इसमें लगभग 120 किलोमीटर तक की दूरी तक जितने सीसीटीवी कैमरा लगे हैं उनका अवलोकन किया गया। इस घटना का अनावरण किया गया है। कल रात्रि पुलिस मुठभेड़ में थाना कोतवाली की टीम के द्वारा एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। इसका नाम शोभित उर्फ कल्लू गौतम पुत्र गोविंद निवासी दुधली पोस्ट झिंझाना जनपद शामली, इसकी उम्र लगभग 26 साल है, इसके रूप में हुई है। उपचार के लिए इसको जिला अस्पताल भेजा गया है। इसके पैर में गोली लगी थी। इसके कब्जे से एक देसी तमंचा, खोखा कारतूस, जिंदा कारतूस, 30,000 रुपए जो इन्होंने चेन छीनी थी उसके बदले में जो इनको पैसा मिला था उसका हिस्सा और मोटरसाइकिल बरामद हुई है। इनसे विस्तृत रूप से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में इसने ये बताया है कि ये 3 लोगों का गैंग है जो शामली जनपद के रहने वाले हैं। 2 और साथी इसके सुमित पुत्र राजू और कपिल पुत्र वेद प्रकाश, ये अभी फरार हैं। ये अलग अलग जनपदों में शहर के एरिया में घूम फिरकर एकांत की गलियों में जाकर लोगों से नाम पता पूछने के बहाने चेन स्नैचिंग की घटनाएं घटित करते हैं। इसके अलावा इसके विरुद्ध जनपद देवरिया संत कबीर नगर और गोरखपुर में भी इसके द्वारा बताया गया कि इनके द्वारा लूट की घटनाएं कारित की गई है। कुल 6 मुकदमे अभी इसके ऊपर पंजीकृत पाए गए हैं। ये एक अंतर जनपदीय गैंग है जिसका मुख्य अपराधी आज पकड़ा गया है। पुलिस मुठभेड़ के दौरान विस्तृत रूप से पूछताछ की जाएगी। जो इसके अन्य साथी हैं, फरार हैं, उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी और बहुत जल्द ही इसमें गैंगस्टर की कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।